परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर अब अपना संदेश देगा और हम उसे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, करीब 2 महीने के बाद परमेश्वर ने यह अनुग्रह किया और मैं आज यहाँ एक बार फिर खड़ा हूँ परमेश्वर के संदेश को लेकर। और हम परमेश्वर के उस संदेश को सुनेंगे कि परमेश्वर को देखकर विश्वास करना। हमारे जीवन में अधिकतर ऐसा होता है कि हम जब तक किसी चीज को देखें नहीं, उस पर विश्वास नहीं करते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस चीज को देखते हैं उस पर भी विश्वास कायम नहीं कर पाते। और इसके लिए हम एक वचन को निकालेंगे, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, उसका 8वां और 9वां वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 8वां और 9वां। तुमने तो उन्हें नहीं देखा तो भी तुम उनसे प्रेम करते हो, और यद्यपि तुम उन्हें अभी भी नहीं देखते फिर भी उस पर विश्वास करते हो, और ऐसे आनंद से आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से परिपूर्ण है, और अपने विश्वास के प्रतिफल स्वरूप अपनी आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। पहला पत्रस 1:8 कहता है, उसे तुमने बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। पत्रस इस बात को कह रहा है कि बिना देखे आप प्रेम रखते हैं। किससे? अपने परमेश्वर से। उसको आपने देखा नहीं तो भी उस पर विश्वास रखते हैं, और ये विश्वास आपके आनंद और मगन होने का एक कारण है। और आगे कहता है, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। कह रहा वो ऐसा आनंद है जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो। किस परमेश्वर को? जिसको आपने कभी देखा नहीं। कह रहा है कितना आनंद का कारण बनता है वो। मैं अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार और अपने आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। कह रहा, और उसका नतीजा क्या निकलता है? जब आप विश्वास करते हैं, बिना देखे उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आनंद और महिमा से भरते हैं। कहता है उसका जो प्रतिफल है, आप उद्धार को प्राप्त करते हैं। ये पत्रस उन लोगों की बातें बता रहा है। ऐसे लोग थे जब यीशु मसीह धरती पर था, तो ऐसे बहुत से लोग थे। उसके पीछे आप जानते हैं, बाइबल पढ़ा है, एक भीड़ चलती थी। उस भीड़ में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यीशु को नहीं देखा, लेकिन उस पर विश्वास किया, और यीशु उनके उद्धार का कारण बना। और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे देखा लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया, जो उद्धार से वंचित रह गए। वे उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाए। और इसीलिए ये बात है कि आप देखकर अगर विश्वास करते हैं अपने परमेश्वर पर,
तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप विश्वास ही करें, और अगर नहीं देखकर भी विश्वास करते हैं तो आप उद्धार को पा सकते हैं, क्योंकि वो आपके विश्वास के कारण होगा। और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए। आप अगर बाइबल के पुस्तक में जो 4 सुसमाचार हैं उसे ही पढ़ लीजिए तो ऐसी बातें, अनेकों बातें लिखी हुई है। उसके चेले यीशु के साथ 3 साल रहे, उसके साथ खाया पिया, उसके साथ घूमे, यीशु ने जब प्रचार किया उसे सुना, उसके चमत्कारों को देखा, फिर भी वो विश्वास में बहुत से चले गहराई को नहीं पकड़ पाए। आप उदाहरण जानते हैं यहूदा इस्करियोती का, उसको यीशु अपना मित्र कहता था, ये मेरा मित्र है। उसने चंद सिक्कों के लिए परमेश्वर को बेच दिया था, क्योंकि वो साथ तो रहा, खाया तो, चमत्कार तो देखे, पर उस पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि अगर विश्वास करता तो परमेश्वर को कभी बेचता नहीं। पतरस ने 3 बार परमेश्वर का इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता। क्यों? विश्वास में कमजोर था। आज बहुत सी विश्वासी इस कमजोरी को पकड़े हुए हैं, समय आने पर बदलते रहते हैं। जैसा समय वैसा यीशु के साथ व्यवहार। जबकि चेले साथ थे, देखा था, फिर भी विश्वास नहीं कर पाए। इसीलिए पतरस कहता है कि वो लोग धन्य हैं जो बिना देखे यीशु पर अपना अटूट विश्वास रखते हैं। वे कहीं महान हैं जो यीशु के साथ घूमे फिरे, देखकर भी नहीं देखा। हम नहीं देखकर भी सब कुछ महसूस करते हैं। हम जानते हैं कि हमने जिसे देखा नहीं, लेकिन हमारा वो परमेश्वर चमत्कारी है, वो सर्व सामर्थी है, वो चीजों को बदल देने की ताकत अपने आप में सजोए हुए है। और आप जब विश्वास करते हैं तो यही होता है। इसीलिए लोग उसकी बात को नहीं समझते थे। एक वचन निकालेंगे लूका की पुस्तक 18 में 34, चैप्टर 18 वर्स 34। लूका 18 का 34। पर इनमें से कोई बात उनकी समझ में नहीं आई, अतः ये बात उनसे गुप्त रही, और जो बातें कही गई थी वह उन्हें समझ ना पाए। ये तब की घटना है जब यीशु चेले को बता रहा है कि मैं दुख उठाने और मारे जाने के लिए यरूशलेम जा रहा हूं। लेकिन जब वो ये बात कहता है तो वचन क्या कहता है? परंतु उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी जो कहा गया था, वह उनकी समझ में न आया। परमेश्वर की बातों को वो नहीं समझ सके। क्यों? क्योंकि वो विश्वास में कमजोर थे। यीशु क्या कह रहा है? ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं मारे जाने, दुख उठाने के लिए जा रहा हूं? उन्होंने नहीं समझी, उसे जानने का भी प्रयास नहीं किया कि आखिर हमारा ये परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है कि मैं दुख। उन्होंने नहीं समझा, बात वहीं पर खत्म हो गई। आज बहुत से विश्वासी परमेश्वर की बात को नहीं समझ पा रहे हैं और समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। बात आई गई होकर खत्म हो जा रही है। जबकि हमें समझना है कि यीशु ने अगर कुछ कहा है तो कुछ तो मतलब था। थोमा क्या कहता है? जब तक मैं उसके छिदे हुए हाथ को नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा उसके चेलों में था।
लेकिन विश्वास नहीं था कि ये मेरा परमेश्वर है जिसके साथ वो रहा। वो क्या कर रहा है, एक किसी चीज को जानने के लिए परमेश्वर को देखना चाहता है, उसे परखना चाहता है, और कह रहा कब मैं विश्वास कर लूंगा। हम भी आज करते हैं, अगर आपका परमेश्वर ये कर देगा तो मान लूंगा कि आपका कोई परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वास के द्वारा सब कुछ कर सकता है, और तभी परमेश्वर का अनुग्रह है और आप विश्वासियों की प्रार्थना है कि मैं आज यहाँ पर हूँ, जबकि आपने भी नहीं देखा जिसकी प्रार्थना की, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना हुई और परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना को सुनता है। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। जिसको नहीं देखा वो आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। मैं यहाँ पर अपनी छोटी सी गवाही को लेकर आ रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। जब मैं बीमार पड़ा और मुझे समझने में देर हो गई कि मुझे हुआ क्या है, तो तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि मुझे जॉन्डिस से मुझे पता नहीं चला, जिसने मेरे लीवर को इन्फेक्टेड कर दिया और लीवर को थोड़ा डैमेज भी कर दिया, जो मैं समझ नहीं पाया। और बाद में जब हालत बिगड़ी तब डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने ब्लड टेस्ट कराए जिसमें निकला हेपेटाइटिस। दवा शुरू हुई। डॉक्टर ने कुछ दिन देखने के बाद बोला कि अल्ट्रासाउंड कराया, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड देखा। उसके बाद देखने के बाद वो उस समय कुछ बोला तो नहीं, पर मुझे बोला कि आप 2 दिन बाद आना फिर से दोबारा, मुझे आपका एंडोस्कोपी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, और जो डॉक्टर कहे वो उस समय करना था मुझे। मैं 2 दिन बाद गया, जाना था मुझे एंडोस्कोपी कराने। मैंने डॉक्टर से पूछ लिया उससे कि है क्या। उसने कहा आपके अल्ट्रासाउंड में आपके लीवर में एक ट्यूमर, मांस का टुकड़ा दिख रहा है, जो अच्छी चीज नहीं है। लेकिन मैं अब एंडोस्कोपी करके खुद देखना चाहता हूं अंदर के सारे हिस्से को। मैंने कहा ठीक है, और डॉक्टर ने मुझे खुल के उस दिन बोल दिया कि यार ये तो अल्सर हो सकता है, या कोई ट्यूमर हो सकता है, या फिर कैंसर हो सकता है, और मैं एंडोस्कोपी में इसे देखूंगा। देखने के बाद मैं जो समझूंगा, इसमें से मुझे थोड़ा टुकड़ा निकाल के बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, और वो बोला 2 दिन बाद आप आना मेरे पास। मैं घर आ गया। मैंने भाई को बस इतना ही बोला कि एंडोस्कोपी की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है। मुझे परसों 2 दिन बाद जाना था डॉक्टर के पास एंडोस्कोपी के लिए। मैं रात को सोया था, अचानक रात को 2 बजे के करीब मेरी नींद खुली और मुझे लगा कि गले में कफ अटका हुआ है। मुझे लगा कफ फंस गया।
मैं उठ के चला गया वॉशरूम में। मैंने लाइट वाइट जलाई नहीं, मैं कहा थूकना है, मैंने थूक दिया वॉश बेसिन में। लेकिन जब थूका तो लगा वो निकला नहीं मेरे से, वो अभी भी अटका हुआ है। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने 2 बार कोशिश की, वो नहीं निकला। फिर मैंने अपने चेहरे को साफ किया तो देखा यहाँ से कोई चीज लटक रही है। मैंने कहा ये क्या है? मैंने उसे हाथ से खींच दिया। खींचने के बाद मैंने उसे वॉश बेसिन में फेंका और जैसे मैंने खींचा, करीब करीब आधा कप से ज्यादा खून, ब्लड मेरे मुंह से आकर वॉश बेसिन में गिरा। जब ब्लड गिरा मैंने महसूस किया, तब मैंने लाइट जलाई, देखा पूरा बेसिन खून से भरा हुआ है। मैंने कहा ये क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था। खैर अब मेरा ध्यान कहीं और था। मैंने अपने मुंह को साफ किया, आकर लेट गया। लेटने के बाद मैं प्रार्थना की, प्रभु ये क्या है? ये अचानक मुंह से इतना खून है। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मुझे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। सुबह में उठा, मुझे वो ध्यान आया। करीब 5 बजे फिर मेरी नींद खुली। मैं जाके एक बार फिर से थूक कर देखा, मेरे मुंह से कोई ब्लड नहीं था, कोई खून नहीं आया। मैं आकर सोया, फिर प्रार्थना की कि प्रभु क्या है ये? लेकिन मेरी समझ में कुछ आया नहीं। बस ऐसा लगा कि समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। उसके 2 दिन बाद मैं गया, उसने एंडोस्कोपी की। करने के बाद मुझे अपने केबिन में बुलाया और एक दवा लिखी। मैंने उससे पूछा कि आपने कहा था कि बायोप्सी के लिए आप निकालेंगे। उसने कहा आपका कुछ रिजल्ट मेरी समझ से बाहर है। आपके एक रिपोर्ट में कुछ आ रहा है, मैंने अभी एंडोस्कोपी की, उसमें कुछ और आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप अभी ये दवा खाएं। मैं चला आया। आने के बाद मैं उस बारे में सोचा और मुझे याद आया कि मैंने मुंह से कुछ खींच के फेंका था। जब मैं वॉश बेसिन में गया सुबह 5 बजे, मुझे वो चीज मिली नहीं। मैंने बहुत खोजा कि वो गया कहाँ, इतना बड़ा टुकड़ा, मुझे नहीं मिला। फिर लोगों ने उसकी दवा खाने लगा, थोड़ा ठीक हुआ। फिर एम्स में लोगों ने कहा किसी तरह दिखाओ, मैं कहा इतनी लंबी लाइन। खैर प्रभु ने वो भी अनुग्रहित किया, मुझे किसी के थ्रू एंट्री मिल गई। मैंने एम्स में दिखाया, उसने मेरी दोनों रिपोर्ट देखी, एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड। तो एम्स के डॉक्टर ने कहा कि आप एक काम करो, एक CT स्कैन भी करा लो, क्योंकि अब वही बचा हुआ है। और ये आप थोड़ा हाई एडवांस का कराना CT स्कैन। उसमें आपका 3 बार CT स्कैन होंगे। एक आप जाएंगे तो CT स्कैन होगा, उसकी थोड़ी देर बाद आपके नस में एक दवा डाली जाएगी और उसके बाद आपका CT स्कैन होगा। और उसके बाद जब दवा का असर कम हो जाएगा फिर तीसरी बार होगी। मैंने वो भी जाके करा लिया। कराने के बाद एम्स के डॉक्टर को दिखाया, उसने देखा, कहा ठीक है। उसने भी सेम दवा जो उस डॉक्टर ने दी थी वही दवा लिख कर मुझे दे दी। मैं चला है। मैं कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? मुझे जवाब मिल नहीं रहा, ये क्या था? सारे टेस्ट करा लिए, तब मुझे जवाब मिला कि मैंने उस रात तेरा ऑपरेशन कर दिया था।
अब वो ट्यूमर तेरा है ही नहीं, तो कोई करा ले रिपोर्ट, वो ट्यूमर नहीं है। इसीलिए तेरे मुंह से ब्लड आया, ऑपरेशन के बाद ब्लड आता है, और जो तूने खींचा था वो ट्यूमर था जो गायब हो गया। इसलिए तेरा वो चीज खत्म हो चुका। अब जो प्रॉब्लम है, जो इन्फेक्शन है, वो भी परमेश्वर ठीक करेगा। और उसने मुझे जवाब दे दिया कि मैं तो इंडोस्कोपी से 2 दिन पहले ही तेरा ऑपरेशन कर चुका हूँ, इसलिए तेरे रिपोर्ट में कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा। 1 में आ रहा है, 2 में नहीं आ रहा, तीसरे में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके बाद कभी आया नहीं। किसकी प्रार्थना की? जिसको मैंने नहीं देखा, लेकिन वो ऐसा प्रेमी परमेश्वर जो स्वर्ग को छोड़कर रात को मेरे लिए मेरे घर पर आ गया, लेकिन हम उस पर विश्वास क्यों नहीं रख पाते, मैं समझ नहीं पाता। आप लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुनी, और मैं ये गवाही अभी देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मैं 5 मिनट अगर चल लूं तो मैं खड़ा नहीं हो पाता, मुझे कहीं बैठना पड़ जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी वाइफ रशिया में अपने एक मित्र से बात कर रही थी। उस लेडी ने ये चीज पूछा कि इन्होंने गवाही दे दी। उन्होंने बोला अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी थोड़ा ये कमजोरी बहुत हुई है, नहीं चल पा रहे। उस लेडी ने कहा कि ये गवाही देनी जरूरी है, इसलिए नहीं, लोग सुने ये अच्छी बात है, समझे, कम से कम शैतान ये सुने कि जो उसकी योजना थी उससे बड़ी योजना बनाने वाला मेरा वो परमेश्वर है जिसको मैंने नहीं देखा। कहा ये शैतान तक बात पहुंचनी है कि जो तू चाहता था वो नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई जो भलाई की, और तब मैंने ये निर्णय लिया और पास्टर जॉर्ज से बात की कि मैं 5 मिनट ही खड़ा रह पाऊँ, लेकिन मुझे ये बोलना है भवन में, क्योंकि मुझे ये बात शैतान तक पहुंचानी है। और आज अभी कितना 20 मिनट से तो खड़ा ही है। तो आप जब देखने के चक्कर में न रहें, आप जाने आपका परमेश्वर आपको जब जरूरत है वो आपके साथ है। जब विश्वासी घुटने टेक देता है तो परमेश्वर सिंहासन से खड़ा हो जाता है। जरूरत है हमें घुटने टेकने की। आप घुटना टेको, परमेश्वर स्वर्ग का सिंहासन छोड़ देगा और कहेगा जरूरत है, मुझे अभी पहुंचना है। परमेश्वर वक्त नहीं देखता, वो सब कुछ निर्धारित करके रखा है। ऑपरेशन 2 बजे रात को करना है, मुझे उठा के खड़ा कर दिया। मैं होता कहता सुबह कर लेना, अभी सोने में। उसने कहा नहीं। इसलिए उसकी बातों को समझना है कि परमेश्वर चाहता क्या है। कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है आप उस पर विश्वास करें।
आप इन चक्करों में न रहें कि देखा या नहीं देखा। उसके चेलों ने देखा, भीड़ ने देखा, उद्धार को बहुत से लोग नहीं पा सके। जिन्होंने नहीं देखा उद्धार को पा लिया। क्यों? क्योंकि विश्वास था कि यही मेरा उद्धार करता है। इसीलिए पतरस कहता है कि धन्य हो तुम लोग जो ऐसा विश्वास उस व्यक्ति पर रखते हो, उस चीज पर रखते हो जिसको कभी देखा नहीं। हम केवल पवित्र शास्त्र को पढ़ के उनके बारे में जानते हैं कि उसने कैसे कैसे चमत्कार किए और उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, और वो आपके जीवन में भी चमत्कार करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप भवन में आ रहे हैं, पास्टर जॉर्ज यहाँ से खड़ा होके कुछ बोलेंगे और आप परमेश्वर को देख लोगे। आप अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को देख सकते हो, और यही विश्वास है कि परमेश्वर ने कैसे चंगा किया मुझे। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये विश्वास करते हैं, इसके इतनी प्रार्थनाएं हो रही है, वो कैसे अनसुना कर सकता है। हमारा परमेश्वर सुनने वाला, देखने वाला, महसूस करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम कमी अपने अंदर रखते हैं और जब नहीं पाते हैं तो निराश होते हैं। कहते हैं परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा, आप ठीक से पुकार नहीं रहे हो। वो कहाँ नहीं सुन रहा? वो तो सुनने के कहता है मेरे कान लगे हुए हैं विश्वासियों पर, मेरी आंखें लगी हुई हैं। अब अगर हम सोचे कि लगी है कि नहीं जरा देखो, वो संभव नहीं है। बट परमेश्वर बीच बीच में आकर आपको अपना एहसास दिलाता है कि मैं हूं। मानना न मानना ये हमारे और आपके ऊपर है। अब अगर मुझे कल कोई कह दे कि यीशु कोई चीज नहीं है, मैं उसको मानूंगा? मैं कहूंगा है। और अगर मान गया तो मेरे ऐसा मूर्ख फिर कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर करता है। आइए एक वचन आगे पढ़े, यूहन्ना 20:22। और जब वह कह चुका तो उसने उन पर थूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। यूहन्ना 20:22 का कहता है उन्होंने यीशु पर तब तक विश्वास नहीं किया जब तक यीशु ने उन पर पवित्र आत्मा नहीं फूका। यह उसके चेलों की थोमा की कहानी है। लोग उसे नहीं पहचान रहे। वही मैंने कहा, आज विश्वासी नहीं पहचान रहे। इतना जीवन में आपके चमत्कार किया, कितनी बार आपको संभाला, कितनी बार आपको चंगाई दी, लेकिन हम, और सबसे बड़ा आपको उद्धार दिया, फिर भी हम कहते हैं जब तक ये ना हो जाए मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये वाला काम हो जाता, यही थोमा कह रहा है। क्या करना पड़ा यीशु को? पवित्र आत्मा फूकनी पड़ी, तब आंखें खुली। हमें तो कितनी चमत्कार दिखा चुका है। अपने जीवन में तो हमने देखा ही है, दूसरी की गवाहियों के द्वारा भी सुना है कि उसने कितने कितने चमत्कार किए हैं। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की परीक्षा लेने लगते हैं। प्रभु ये हो जाएगा ना, मैं समझूंगा तू है। लेकिन आपको क्या करना है? ये मानना है कि प्रभु है और वो बड़े बड़े चमत्कार करता है। आपके जीवन में जैसी जरूरत होगी वैसा करेगा। पर आप विश्वास में तो आइए।
हम उस भीड़ की तरह न बने जिन्होंने आश्चर्य कर्म को देखा फिर वे विश्वास नहीं कर पाए। हम अपने जीवन में चमत्कार देखते हैं, दूसरे के जीवन में सुनते हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे, हम उसे भूल जा रहे हैं। और उस तरह हम कभी न बने। यूहन्ना 1:11, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 11वां वचन। यूहन्ना 1:11, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु अपने घर आया, अपनों ने ग्रहण नहीं किया। हम अगर ग्रहण करें तो क्या अच्छी बात है। जिसने नहीं किया नहीं किया, लेकिन हमें यीशु को ग्रहण करना है। वो जब आपके पास आता है आपको उसे ग्रहण करना है, और ग्रहण करके उसके पास जब आप आए हैं तो विश्वास रखिए वो आपके जीवन में जरूर करेगा। परमेश्वर जब भी दुख और तकलीफ देता है वो आपको दर्द देने के लिए नहीं करता, वो आपको कोई चीज समझाने के लिए देता है। उसकी ये इच्छा नहीं कि आप दर्द से तड़पें। वो कहता है तू गलत मार्ग पे है, सुधर जा। और तब वो संभालता भी खुद है, माता की तरह। आप बीमार पड़ते हैं, आपके सर को सहलाता है, आपको गले से लगाता है, फिर भी हम अनदेखी कर रहे हैं, उसे ग्रहण नहीं कर रहे। क्योंकि इस धरती पर बिना देखे विश्वास करने वाले अधिक हैं, और जिन्होंने देखा वो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया। इसलिए ये कोई न कहे कि मैं जब तक देखूंगा नहीं विश्वास नहीं करूंगा। आप देख कर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके प्रेम को अगर समझ लेंगे तो वो प्रेम आपका विश्वास में भी बदल जाएगा। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर को नजदीकी से समझें, वो क्या चाहता है इसको समझें। जब वो कहता है मेरे वचनों को समझो, उसी में रहस्य छिपे हैं, आपको समझना है। आप समझेंगे तभी चमत्कार देखेंगे। क्योंकि जब आप वचन को देखेंगे समझेंगे तभी आप विश्वास करेंगे, और परमेश्वर ही वचन है, और वो आपके जीवन में बहुत कुछ करेगा, और किया है, कोई इसे नकार नहीं सकता। दूसरा कुरिन्थियों 9:15। परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद। क्या कहता है दूसरा कुरिन्थियों 9:15? परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दान के रूप में दे दिया था, उसका धन्यवाद। क्योंकि वो अगर कुर्बान नहीं हुआ होता तो आज हम चमत्कार से वंचित होते। हम किस पर विश्वास करते, कहां से उद्धार पाते, कहां से चमत्कार पाते। परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करें कि तुमने
अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, और वो भी ऐसा पुत्र जो मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। आप विश्वास करें, परमेश्वर चमत्कार करेगा। उसके लहू से अपने आप को धो डालिए, क्योंकि इसीलिए उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया था कि धूल के पाप, बीमारी, श्राप सब कुछ दूर हो जाए। आज हम उसको लिए हुए क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमने अपने आप को धोकर शुद्ध और साफ किया है। ना परमेश्वर के धन्यवादी हैं कि तूने ऐसा दान हमें दे दिया। इसलिए देखना न देखना अलग बात है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आपको बार बार महसूस कराता हूं कि मैं हूं और जीवित हूं। इसलिए परमेश्वर के नजदीक आए, उससे प्रेम रखें, उस पर विश्वास रखें, उस पर भरोसा रखें कि वो आपके लिए निश्चित एक योजना बनाई है। समय आने पर वो आपके जीवन में पूरी होगी। परमेश्वर सबको आशीर्वाद दे।